नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में जो हालात बने उसमें भारतीय सेना ने अपने साहस और ताकत का परिचय पूरे देश को दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से समझौता तोड़ता है तो भारत की ओर से उसे कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर देश की गरिमा और सुरक्षा को मजबूत किया है। उनका मानना है कि भारत न केवल एक मजबूत सैन्य शक्ति है भारत के पास, बल्कि उसका नेतृत्व भी उतना ही सोच समझकर और जिम्मेदारी से काम कर रहा है। इस बयान से यह साफ होता है कि केंद्र सरकार और उसके नेता भारत की सैन्य ताकत पर भरोसा जताते हुए साथ ही शांति की दिशा में भी संतुलन बनाए रखना जानते हैं। मांझी का जो ये बयान था देश की जनता के उस भरोसे को और मजबूत करता है जो उन्हें अपनी सेना और नेतृत्व पर है। इसी के साथ साथ जब उनसे सीटों को लेकर बातें हुई यहाँ पर तो इसको लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आप देखिए वो वीडियो। माननीय सांसद जी हमारे दिखाए हुए हैं। तलवार पकड़िए, मुट्ठा पकड़िए, मुट्ठा पकड़िए। और चौधरी के कार से सीज फायर का ऐलान है। देखिए, अभी हमने कहा एक जगह कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जो गरल नहीं है उसको क्या क्षमा है। तो भारत के सेना, भारत के प्रधानमंत्री में इतना शौर्य है कि एक 2 दिन 3 दिन में ही दिखला दिए कि क्या होगा। पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारा खैर नहीं है, तो वो अमेरिका के दरबार में जा करके अपना चिरौंजी किया और अमेरिका ने चाहे जिस भी कारण से हो समझौता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने किया समझौता के लिए बना लिया, विचार करवा लिया। तो ये बड़ी चीज है। और जो समझौता हुआ है उसमें आप लोग देखे हैं कि हम जो लड़ाई के दौरान में जो पाकिस्तान के साथ हम लोग प्रतिबंध लगाए थे, चाहे सिंधु जल का मामला हो या और सबका हो, वो जैसे के तैसे रहेगा। और फिर किसी भी प्रकार का अगर आतंकी झगड़ा हो, क्योंकि हमको पाकिस्तान के जनता से, पाकिस्तान के धर्म से, पाकिस्तान के मस्जिद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई झगड़ा नहीं भारत के फौजियों का था। वो था आतंकवादियों से। आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और एक तय पाया गया कि अगर आतंकी झगड़ा किस प्रकार की होगी तो फिर युद्ध होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। इसी नाम पर हुआ है सीज फायर। हम समझते हैं ये बड़प्पन है हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हमारे फौज का। इसके लिए हम फौज को और नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो इसका जवाब दिया गया है। ये तो पहले ही था कि समझौता अगर तोड़ेंगे वो और समझौता में खास करके आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो हम उसको युद्ध मान करके उसी प्रकार से उससे डील करेंगे। तो जो समझौता के बाद विचार वो घटनाएं हुई तो उनको कड़ा जवाब दिया गया। फिर उसके बाद वो लोग छिप गए, मान में चले गए हैं। तो अब क्योंकि दूसरे देश का मामला है, हम अभी चुप होते हैं, मौका देते हैं। इतना तो लोग दुनिया जान गया कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे चीन हो चाहे दूसरा राष्ट्र हो, सब समझ गया कि भारत के पास क्या शक्ति है। तो शक्ति का प्रदर्शन हुआ। अब इसके चलते उन लोग अपना उतावला हो गए, सीज फायर के लिए चिरौंजी किया तो मान लिया गया, इसमें कोई ये बात नहीं। लेकिन फिर तो अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो उन पर वही
कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई चल रही। बिहार में आम पार्टी कितनी सीट पर लड़- अब ये राजनीति